दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे अजूबे को जानते हो जिसने एक 13 साल के बच्चे का कत्ल करा हो एंड वो 25 साल तक एकदम गायब हो जाए एंड जिसे उम्र कैद की सजा मिली हो एंड वो फिर जेल से भाग निकला हो एंड वो लगातार पुलिस के नाक के नीचे 25 साल तक रहा हो। हैरानी की बात ये नहीं है कि वो छुपा रहा था, हैरानी की बात ये है कि वो छुपकर भी दुनिया के सामने था। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, करोड़ों व्यूज बटोरे, हजारों उसके सब्सक्राइबर थे एंड जिसे पुलिस को जेल में डालना चाहिए था उसे पुलिस ने उसको दो गनर की सुरक्षा दी गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सलीम वास्तिक यानी सलीम खान की। तो क्या है सलीम खान की कहानी, क्या है सलीम वास्तिक की कहानी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी कहानी पूरी फिल्मी स्टोरी है, जिसे एक डायरेक्टर ने उसकी जिंदगी पे फिल्म बनाने के लिए 15 लाख का चेक दे दिया था, जिसकी कहानी इतने मोड़, इतने ट्विस्ट और इतनी रोचक तरीके से भरी हुई है कि वो एक जुर्म करता है लगभग 30 साल पहले एंड पुलिस से बचता नहीं है बल्कि पुलिस के साथ रहता है। 2 गनर उसकी सेफ्टी करते हैं एंड फिर भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत होती है लगभग आज से 30 साल पहले। सलीम खान जो था एक स्कूल में मार्शल आर्ट का टीचर था, जिस स्कूल का नाम रामजस स्कूल था। उसी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था जिसकी उम्र 13 साल थी एंड उसका नाम था संदीप बंसल। ये वही संदीप बंसल है जिसको बाद में किडनैप किया जाता है एंड उसका मर्डर कर दिया जाता है। संदीप के जो पिता होते हैं एक बड़े ही बिजनेसमैन होते हैं उस टाइम के, उनका एक अच्छा बिजनेस था। उनको उस दिन फोन आता है जिस दिन संदीप किडनैप हुआ था कि कल 40,000 रुपए तैयार रखना अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो। उसके पिता जो क्या करते हैं, उसके पिता तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं एंड साथ ही साथ उनको पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। जब उसके पिता को कॉल आया था तो उन्होंने उसको एक ऐसी जगह बताई थी कि बड़े ही शातिर तरीके से जिसकी प्लानिंग की गई हो। जो वो किडनैपर होता है संदीप के पिता को बोलता है कि आप पैसे लेकर आओ, क्योंकि जो संदीप के पिता थे वो यहीं दिल्ली में रहते थे एंड वो बोलते हैं कि दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है लोनी, वहां लोनी का एक बस डिपो है। तो संदीप के पिता को कहा जाता है कि आप उस बस डिपो में जाओ, उस बस डिपो में एक बैग रखा होगा इस सीट के नीचे, आप जाकर उस सीट के अंदर, उस सीट के नीचे उस बैग के अंदर पैसे डाल देना एंड वहां से चले जाना। तो संदीप के जो पिता होते हैं वो किडनैपर की पूरी बात को मानते हैं, उसी तरीके से जाते हैं, पैसे रखते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको अपने बच्चे की पड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस तो अपनी जांच में जुट चुकी थी, वो पीछे से किडनैपर का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तो पुलिस जब पीछे तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस को कुछ सुराग मिलते हैं, क्योंकि जब संदीप का किडनैप किया गया था जो चश्मदीद होता है वो पुलिस को बताता है कि संदीप को कोई जोर जबरदस्ती नहीं उठाया गया, वो खुद एक ऐसे रिक्शा में जाकर बैठा जिसको वो जानता था। एंड जब वो उस रिक्शा में जाकर बैठ रहा था तो संदीप को वो चश्मदीद जो होता है, वो जो आई विटनेस होता है, वो ये कहते सुनता है मास्टर जी। अब मास्टर जी वर्ड पुलिस के लिए एक क्लू का काम करता है। पुलिस जैसे ही इस क्लू के बारे में सुनती है चश्मदीद से, वो ये समझ जाती है किडनैपर कोई मेल है एंड साथ ही साथ चश्मदीद के बताए गए हुलिये पे पुलिस को यह पता चलता है कि जो किडनैप कर रहा था वो अच्छा लंबा चौड़ा इंसान। तो पुलिस जांच करते करते स्कूल में पहुंचती है। स्कूल में जाकर भाई पहचाना जाता है, पुलिस पता करती है प्रिंसिपल से और टीचर से कौन कौन ऐसे मेल टीचर्स हैं जिनके साथ बच्चे ज्यादा घुलते मिलते हैं एंड जो लंबे और चौड़े हैं। इसी जांच में पुलिस को पता चलता है सलीम खान के बारे में। ये वही सलीम खान था जो उसी स्कूल में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया करता था। पुलिस जब सलीम खान को उठाती है, सलीम खान को उठाने के बाद पुलिस उसके साथ अपने तरीके से पूछताछ करती है एंड तभी जो सलीम खान होता है वो पुलिस को लेकर जाता है एक नाले के पास। वो नाला जो मुस्तफाबाद के पास था। जैसे ही सलीम पुलिस को वहां पे लेके जाता है एंड वहां उस नाले में मिलती है पुलिस को एक बच्चे की लाश। जी हाँ, ये वही लाश थी जो संदीप की थी। किडनैपर ने फिरौती की रकम लेने से पहले ही संदीप का कत्ल कर दिया था। अब शुरू होती है कार्रवाई। सलीम को पुलिस गिरफ्तार करती है एंड जेल भेज देती है। सलीम पर मुकदमा चलना शुरू होता है एंड सलीम पर जब वो मुकदमा चल रहा होता है वो मुकदमा चलता है कड़कड़डूमा कोर्ट में। कड़कड़डूमा कोर्ट जो होती है सलीम के इस जुर्म के लिए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, यानी कि अब उसको जिंदगी भर जेल में बितानी होगी। लेकिन होता कुछ ऐसे है कि जब कुछ टाइम बीतता है तो कुछ टाइम के लिए सलीम को पैरोल पे छोड़ा जाता है एंड पैरोल पे भी किस वजह से छोड़ा जाता है कि उसकी किसी की घर में तबीयत वगैरह खराब हो गई थी।
तो जब सलीम को पैरोल के लिए छोड़ा जाता है एंड उसको एक वक्त दिया जाता है कि आपको इस वक्त तक वापस आना है, लेकिन सलीम क्या होता है कि सलीम गायब हो जाता है। अब गायब होने की भी एक बड़ी रोचक कहानी है, क्योंकि एक तो गायब हो गया, पुलिस ने ढूंढने की कोशिश करी, तो आखिर सलीम पुलिस को मिला क्यों नहीं? जी हाँ, सलीम ने इस चीज के पीछे भी एक चाल बुन रखी थी, एक पूरा षड्यंत्र रच रखा था कि वो कैसे कैसे गायब होगा, कैसे कैसे पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाएगी एंड कैसे कैसे फिर उसका ये पीछा पुलिस से छूटेगा। तो साल था 2000 का, जब सलीम को ये अंतरिम जमानत मिली थी। सलीम अपने गांव पहुंचता है, गांव पहुंच के अपने अच्छे से उस जमानत में अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से मिलता है, जो भी उसके काम होते हैं वो निपटाता है। लेकिन जब जमानत का समय पूरा होने का आया तो सलीम एकदम गायब हो जाता है एंड जैसे ही गायब होने की खबर पुलिस को मिलती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस सकबका जाती है कि अचानक सलीम गया तो गया कहां। पुलिस वाले तुरंत सलीम के गांव, जो कि शामली का रहने वाला था, पुलिस उसके गांव पहुंचती है। वहां सलीम के घर वालों से पूछताछ करती है, उसके आसपास के गांव वालों से पूछताछ करती है, तो पुलिस को उनका कुछ अता पता नहीं चलता। तो जब कुछ धीरे धीरे समय बीतता है, बार बार पुलिस उसके गांव में जाती है, पूछताछ करती है, उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है कि आखिर सलीम है कहां पर। तो उनकी तरफ से एक दिन पुलिस को ये सुनने को मिलता है कि जो सलीम है, सलीम की हार्ट अटैक से मौत हो गई है एंड उसको हमने दफना दिया है। आसपास के गांव वालों से भी पुलिस को यही सुनने को मिलता है एंड बार बार जब पुलिस को यही रिस्पॉन्स उसके परिवार वालों से एंड उसके गांव वाले से सुनने को मिलता था, तो पुलिस ने उसको मरा हुआ समझ लिया था एंड ये जो उसकी फाइल थी, ये जो उसका केस था, ये ठंडे बस्ते में चला गया था एंड पुलिस ने उसको ढूंढना छोड़ दिया था। जब सलीम को ये चीजें पता चलती है कि हाँ, पुलिस ने अब उसको थोड़ा ढूंढना कम कर दिया, अब उसकी जो तफ्तीश है वो थोड़ी कम कर दी है, तब सलीम क्या करता है? सलीम एक लोनी नाम की जगह है जो कि शादरा से सटा हुआ इलाका है, जो दिल्ली बॉर्डर का एरिया है, सलीम वहां पे जाके रहना शुरू कर देता है। तो जब ये सलीम गायब हुआ था, सलीम आखिर गायब होके गया कहां था? सलीम ने अलग अलग कई जगह बदली, जैसे कि सबसे पहले वो करनाल गया, फिर अंबाला गया, अंबाला के बाद उसने और कई शहर बदले एंड वहीं उसके रिश्तेदारों ने ये नाटक ऑलरेडी, उसके परिवार वाले ये नाटक ऑलरेडी रच चुके थे कि सलीम की मौत हो चुकी है। तो एंड में सलीम क्या करता है? सलीम एक लोनी नाम का इलाका है जो शादरा के पास है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, सलीम वहां जाके रहने लगता है एंड जब ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं तो साल आ जाता है 2010 का। जब 2010 आया तो इस इंसिडेंट को लगभग 15 साल हो चुके थे एंड 15 साल के बाद सलीम को यकीन हो चुका था कि पुलिस ने अब उसको ढूंढना छोड़ दिया है, अब उसकी खोजबीन नहीं की जा रही है। तो वो क्या काम करता है? वो अपने गांव से अपने परिवार को भी इधर बुला लेता है लोनी में रहने के लिए एंड वो लोनी में रहना शुरू कर देता है। लेकिन अब सलीम को लोनी में जगह तो मिल गई थी, लेकिन अब उसको और क्या करना था? वो अपना नाम रखता है सलीम खान से सलीम वास्तिक एंड एक्स मुस्लिम मैन, जो कि उसके यूट्यूब चैनल में भी लिखा हुआ था। जब सलीम यहाँ के रहने लगता है तो वो अलग अलग काम करता है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा भूख चढ़ती है शोहरत की, एक ऐसी शोहरत की जो उसको एंड में उसको जेल के सलाखों के पीछे ले गई एंड साथ ही साथ उस पर एक जानलेवा हमला भी कराया। जी हाँ, सलीम वास्तिक जो होता है वो एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू करता है एंड जिसपे उसके लगभग 62-63 हजार सब्सक्राइबर हैं एंड करोड़ों व्यूज उसकी वीडियोस पे आते हैं। तो वो क्या करता है? वो धर्म रिलेटेड वीडियोस बनाता है एंड उनकी चीजें अलग अलग लोगों को बताता है, तो उसमें दोनों धर्म के लोग उसको देखते हैं। तो जब वो इस टाइप की वीडियोस बनानी शुरू करता है तो उसको काफी नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है, लोग जानने पहचानने लगते हैं। अब जिनके अगेंस्ट वो बना रहा होता है वो तो उसके दुश्मन बन जाते हैं एंड उसको मल्टीपल टाइम जान से मारने की भी धमकियां मिलती हैं। लेकिन सलीम को पता था कि यही चीजें उसको कहीं ना कहीं नाम और शोहरत दिला रही हैं, तो वो कॉन्टिन्यूटी इस चीज पे वीडियो बनाता है। अभी कुछ टाइम पहले सलीम वास्तिक पे एक जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसमें दो जो शख्स होते हैं वो शख्स जाके सलीम वास्तिक पे हमला करते हैं एंड उसका गला रेतने की कोशिश करते हैं। खैर, सलीम वास्तिक तो इस घटना में बच जाते हैं, लेकिन वो जो दो लोग होते हैं जिन्होंने उस पे हमला किया था, क्योंकि लोनी जो है, लोनी यूपी में आता है एंड यूपी में है योगी सरकार, जो कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के क्राइम उस पे चल रही है। तो यूपी पुलिस इस चीज में हरकत आती है जैसे ही सलीम वास्तिक पे हमला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धर्म रिलेटेड मुद्दा था एंड उस चीज की गंभीरता को पुलिस भी समझती थी। तो वो पुलिस क्या करती है? तुरंत हरकत में आती है, उन दोनों लड़कों को पकड़ती है, पकड़ने की कोशिश की जाती है, फिर एनकाउंटर होते हैं एंड ये दोनों लोग उस चीज में मारे जाते हैं। लेकिन सलीम वास्तिक पे जो हमला हुआ था वो बच जाता है। इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी एंड इसकी किस्मत शुरू से ही इतनी अच्छी चलती आ रही है कि एक मर्डर केस से भागा हुआ था, बचा हुआ था एंड जब उस पर हमला हुआ तब भी वो बच गया। तो होता क्या है, जब सलीम वास्तिक पे हमला होता है तो बात यूपी पुलिस की सुरक्षा पे भी आती है। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस इसको 2 गनर प्रोवाइड कर देती है
कि जो हर टाइम इसके साथ रहेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे। एंड होता कुछ ऐसे है कि जब पुलिस भी इसकी सुरक्षा में लग जाती है तो इसको और यकीन हो जाता है और बढ़ावा मिल जाता है कि अब इस पे कोई किसी भी चीज का हाथ नहीं डाल सकता है। लेकिन एक दिन दिल्ली पुलिस को एक सुराग मिलता है। एंड वो सुराग कैसे मिलता है? दिल्ली पुलिस अपना पुराना रिकॉर्ड्स खंगाल रही थी, जो पुराने पिछले केसेस बचे हुए थे उनको क्लोज करने का उनका प्लान चल रहा था। लेकिन उसी क्लोजिंग के टाइम पे पुलिस को किसी खबरी से पता चलता है कि जो ये सलीम वास्तिक है ये वही सलीम खान है जो कि एक मर्डर का आरोपी है एंड जेल से फरार है पिछले 30 सालों से। अब पुलिस ऐसे तो इस पे हाथ नहीं डाल सकती थी क्योंकि एक पब्लिक फिगर बन चुका था। साथ ही साथ पुलिस को पूरा मेक श्योर होना था कि वो वही सलीम खान है जिसको पुलिस पिछले 30 सालों से ढूंढ रही थी। तो पुलिस ना एक जाल बुनती है इसमें। अब इसमें भी दो थ्योरीज आ रही हैं, एक यूपी पुलिस की और एक दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसको एक खबरी के थ्रू ये न्यूज मिली, वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इस चीज को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस क्या करती है? दिल्ली पुलिस जाती है काकोडोमा कोर्ट, क्योंकि जब कोर्ट में इसकी पेशी वगैरह होती है ना तो वहां पे पूरे थंब प्रिंट और आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके फोटोज वगैरह सब लिए जाते हैं जब जेल हो जाता है। तो पुलिस वहां से वो रिकॉर्ड्स लेके आती है क्योंकि वहां पे इसके फिंगरप्रिंट्स सभी थे, फोटोज थी। एंड कुछ पुलिस वाले सादी वर्दी में इसके पास जाते हैं, इसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वहां से चोरी छुपे फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं एंड साथ ही इसकी फोटोज को मैच करते हैं। एंड तब जब फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाती है एंड फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट से पता चल जाता है कि ये सलीम वास्तिक वही सलीम खान है जिसको पुलिस पिछले 30 साल से ढूंढ रही है, तब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। एंड तब ये 30 साल का भगोड़ा कैदी पुलिस की गिरफ्त में वापस आता है। वहीं जो यूपी पुलिस थी, यूपी पुलिस ने जो सुरक्षा इसको दी हुई थी, तो जो गनर्स के साथ होते थे उनकी भी बार बार कंप्लेंट्स ये होती थी कि ये उनके साथ भी बदतमीजी से बात करता है एंड उनके कहने के बावजूद भी ये उन जगह जाना पसंद करता है जहां इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस भी उससे परेशान हो रही थी। अब यूपी पुलिस ये सोच रही थी कि इससे पीछे छुड़ाया जाए तो कैसे छुड़ाया जाए ताकि उन पे भी बात ना आए और इसकी जान की भी सुरक्षा होती रहे। तब ये चीज सारी खुल के आती है, तब दिल्ली पुलिस इस फील्ड में आती है एंड दिल्ली पुलिस उसको आके अरेस्ट करती है। तो दोस्तों मतलब ये कहानी बड़ी रोचक और बड़ी फिल्मी है और इसी फिल्मी कहानी के बेसिस पे एक डायरेक्टर सलीम वास्तिक को कुछ ही दिन पहले 15 लाख का चेक देकर गया था कि हम आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बनाएंगे। खैर अब फिल्म तो बन गई है, अब वो फिर से जेल जा चुका है। तो आज की जो कहानी है बड़ी ही अजूबे वाली कहानी है, क्योंकि एक कैसे हो सकता है कि जिसको पुलिस 30 साल से ढूंढ रही है, जिसने इतना बड़ा क्राइम किया, जिसको सजा हो चुकी है, कोई इसको पहचान ही नहीं पाया। वो एक पब्लिक फिगर बन गया तब भी कोई पहचान नहीं पाया, वो पुलिस वाले भी नहीं पहचान पाए क्या जो उस टाइम पे इस मुकदमे की जांच कर रहे थे। खैर जो भी है, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।